राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जिस वक्त में बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा चल रही थी, उस वक्त में कहा जा रहा था कि राहुल और तेजस्वी चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जिस वक्त में प्रधानमंत्री मैदान में उतरेंगे सब कुछ सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी, 2 दिन के बाद में उनका जन्मदिन है, 200 बसें लगाई गई हैं। आप सोचिए कि जो टीवी चैनल ये बताते हैं कि मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, मोदी की रैली में इतनी भीड़ आई है, वो ये नहीं बताएंगे कि 200 बसों के अंदर भीड़ को लाया गया है। और बाकायदा ये सरकारी फरमान आप देखिए, ये सरकारी फरमान मास्टर जी को मोदी जी के स्वागत के लिए कंडक्टर बना दिया गया है। इससे जैसा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में वैसे ही एक तो बदहाली की तस्वीर कम नहीं है, और उसके उलट आप टीचर्स को इस तरीके से कंडक्टर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, एक स्कूल में राहुल गांधी उनके टीम ने कैंप करने के लिए जगह मांगी थी, लेकिन उस वक्त में मना कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, हम ऐसे जगह नहीं दे सकते। वो रात को एक जगह पर कैंप करते हैं स्कूल के अंदर, रात को वो भी, लेकिन मना कर दिया गया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये क्या हो रहा है साहब? यहां पर तो आप टीचर्स को 200 बसों में कंडक्टर बना रहे हैं। अरे यहां पर तो कम से कम जो संविदा पर काम करने वाले हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हैं, उनको थोड़ा रोजगार दे देते एक दिन का, उनको पैसा मिल जाता। जो बेचारे बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा जिनको, उनको कुछ तो मिलता। और आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर के जो बातें कही जाती हैं कि वो तो क्राउड पुलर है साहब, क्राउड पुलर, मैजिक है नरेंद्र मोदी के पास में, शक्ति है। वो आज देखिए किस तरीके से अखबारों में और पन्नों में और सरकारी दस्तावेजों में सिमट करके रह गई है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक ख़बर सुनाऊंगा, क्योंकि हमारी जो ख़बरें चल रही है वाक़ई वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ़ है। हालांकि बाहर की ख़बरें भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जिस तरीके से फ़लस्तीन को एक आज़ादी मिल चुकी है और फ़लस्तीन में एक वज़ीर आज़म को चुना जा रहा है बहुत करीब, जिस तरीके से अमेरिका को और इसराइल को शर्मनाक शिकस्त भी है। जो वहाँ पे यूएन में जो वोटिंग डाली गई, 112 ममालिक फ़लस्तीन को अलग कंट्री के हक़ में वोट दिया, और ये लोग टोटल 10 में से 6 तो खैर दिए नहीं, 4 जने, एक अमेरिका, एक खुद इसराइल, एक अर्जेंटीना, ऐसे 4 कंट्रियां इसराइल की तायद में दिए, जो कि इतनी बुरी हाल ये लोग ख्वाब व ख्याल में भी नहीं सोचे थे। अब फ़लस्तीन आज़ाद कंट्री बनने जा रहा है, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। वो लोगों के मासूम बच्चों जो शहीद हुए, वो लोगों की मेहनत रायगा नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये बोलना है हमको। और दूसरी चीज़, अब हमारे देश में आऊँगा मैं, जिस तरीके से हमारे फिक्र मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे, और जिस वक्त आप लोगों को पता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो कि बिहार के अंदर जो अपने यात्राएं कर रहे थे, अपने जुलूस जो कर रहे थे, वो लोग जिस तरीके से अवाम को जगा रहे थे, ये वोट किस तरीके से ये लोग चोरी करते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या एनडीए सरकार हो, ये लोगों को ऐसा एक्सपोज कर रहे थे। वो टाइम पे ये चट्टी मीडिया, गोदी मीडिया, टट्टी मीडिया, मूत्र पीने वाली, टट्टी खाने वाली मीडिया ने क्या बोला था?
एक नरेंद्र मोदी जो आएंगे जिस तरीके से बिहार में, और ये लोगों की चूकड़ी साफ हो जाएगी, टुकड़ी साफ हो जाएगी, इनका सफाया हो जाएगा, अवाम जीवानी बन जाएगी, यही कहा था उन्होंने। ओके, क्योंकि वहां पे एक एयरपोर्ट की भी ओपनिंग करना था, उसमें प्राइम मिनिस्टर को जाना बहुत जरूरी था। वो एक देखते ही देखते रात के 2 बजे ओपनिंग रखी गई ताकि आवाम को गुमराह बनाए कि इतनी पब्लिक जमा हो गई, उतनी पब्लिक जमा हो गई, एडिट करके बताने के लिए। लेकिन इनका भांडा फोड़ने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए 2:10 को तेजस्विनी यादव खुद वहां पे मौजूद था ताकि वो लाइव आकर ये दिखाए कि वहां पे गिनती के 30 आदमी थे बीजेपी का, जो ओपनिंग सेरेमनी थी उनकी एयरपोर्ट की। ये कितनी इबरतनाक बात है। ये लोग रात इसलिए चुने थे, वहां की आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है। अब रोड पे देखेगी तो रोड पे मारेगी। उनको ये चीज का एहसास भी है, पता भी है। इसलिए उन चीजों से बचने के लिए उन्होंने रात का वक्त चुना था, लेकिन तेजस्विनी यादव रात में भी नहीं बख्शा है इनको। उसके बाद फिर एक सभा करे उन्होंने बिहार में, यकीन मानिए बसों में भर भर के लेके आए लोगों को। उसके बावजूद लोग पैसे लेके बसों में तो आए जरूर, लेकिन सभा होने से पहले ही भाग गए वो लोग। वहां पे सिवाय कुत्तों के अलावा, 4-5 कुत्तों के अलावा और खाली कुर्सियों के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री थोड़े नाराज हुए वहां की आवाम के ऊपर और वहां के लोकल लीडरों के ऊपर, और उन्होंने वो सभा छोड़ के बगैर कुछ कहे के सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। ये कितनी बेइज्जती है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोग जान सकते हैं ये चीज। जाके देखिए, उधर 100 आदमी नहीं थे उस सभा में, और थे तो ये दल्ले थे, इनके दल्ले थे, समझे। नीतीश कुमार था, चीटर कुमार, और उसकी कैबिनेट के एक 10, 12, 15, 20 जने, वो लोग इस थे, बस और कुछ भी नहीं। वहां पे आवाम को हालांकि बसों में भर भर के लाए थे पैसे दे के, लेकिन वो लोग पैसा भी ले लिए, उतरे नीचे, उतर के पतली गली भाग गए वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि हम इसको दोबारा लाने का नहीं है, और इसको जितना हो सकते आवाम जलील कर रही है भाई, क्योंकि इनका खाना खराब करके रखे है आवाम। वजह उसकी सच्चाई जान चुके हैं, हकीकत जान चुके हैं, और इन्हें पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।